तो हम लोगों ने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ वर्क स्टडी के बारे में। इससे पहले आपको मैंने कार्य अध्ययन का बहुत सी चीज़ें पढ़ाई थी, जैसे कार्य अध्ययन क्या होता है, उसके परिचय के बारे में, उसके डिफिनीशन के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। उसके बाद मैंने उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी कार्य अध्ययन के बताया था। और कार्य अध्ययन के जो दो बेसिक भाग होते हैं उनके बारे में भी मैंने बताया था कि जो मेथड स्टडी है और वर्क मेजरमेंट है, ये दोनों के दोनों कार्य अध्ययन के ही हिस्से हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये वर्क स्टडी है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब ये कैसे आगे बढ़ा, कैसे कैसे इसका पैदाइश होता है, फिर आगे बढ़ता है, इसके बारे में। तो इसके फाउंडर थे, उनका नाम था F.W. टेलर। F.W. टेलर बहुत से कामों में, इनका मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल है। तो ये नाम आप मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में सबसे अधिक पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। तो आप ये नाम कई जगह पढ़ेंगे, जैसे टेलर का प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी है। टेलर्स के और भी कई काम हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि बहुत बेहतरीन काम है, जिनमें से वर्क स्टडी का फाउंडर इन्हीं कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। F.W. टेलर, फाउंडर ऑफ मॉडर्न मेथड एंड टाइम स्टडी, आप देख सकते हैं लिखा हुआ। तो मैंने पहले ही बताया था, जो कार्य अध्ययन है वो बेसिकली दो काम है, उसके अंतर्गत उसके दो पार्ट हैं, मेथड स्टडी है और एक टाइम स्टडी है। तो ओवरऑल वर्क स्टडी के जो जन्मदाता हैं वो F.W. टेलर हैं। इन्होंने अपना काम 1881 में शुरू किया था। कि ये क्या थे, किसी भी काम को ये क्या करते थे कि किसी भी काम का स्टैंडर्ड टाइम सेट करते थे। अब वो स्टैंडर्ड टाइम सेट कैसे होता था, टाइम स्टडी करके। किसी भी जॉब, किसी भी काम, किसी भी प्रोसेस का ये क्या करते थे, स्टैंडर्ड टाइम बनाते थे कि इस काम को करने का यही स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। अब आप पूछेंगे स्टैंडर्ड टाइम ही क्यों? स्टैंडर्ड टाइम से ये फायदा होगा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। किसकी? इंडस्ट्री की, सिस्टम की। तो हमारा एम ही यही है कि हमको प्रोडक्टिविटी क्या कराना है, बढ़ाना है। तो इसीलिए क्या कहते थे कि ये इस्टेब्लिश करने की बात करते थे कि किसी भी जॉब या प्रोसेस का आप क्या इस्टेब्लिश कीजिए, स्टैंडर्ड टाइम इस्टेब्लिश करिए। अब आपको ये पता कैसे करेगा कि इसका स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए टाइम स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद वो करते क्या थे, एक्चुअली टाइम स्टडी में करते क्या थे, कोई भी काम को छोटे छोटे भाग में तोड़ लेते थे, जिनको इन्होंने अपना स्पेशल नाम दिया था एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट्स। तो ये किसी भी काम को, किसी भी जॉब को, किसी भी प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया जाए, छोटे छोटे खंडों में तोड़ कर उसके बाद स्टडी करते थे, कि जिससे ये क्या होता, आसान हो जाता था टाइम स्टडी। और उन छोटे छोटे पार्ट्स को ये क्या नाम देते थे, एलिमेंट्स। उसके बाद क्या करते थे, हर एलिमेंट्स का, क्योंकि अब कोई भी काम, कोई भी वर्क, कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज अब छोटे छोटे कामों से मिलके बनी है। चाहे जैसा कि हम पहले भी नहीं, कि किसी काम को किसी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए। उसके बाद क्या करते थे, अगर पूरे के पूरे काम का हमें समय निकालना है, अगर हमें पूरे के पूरे काम का समय निकालना है, तो जो उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उनका स्टैंडर्ड टाइम अगर हम निकाल लें और उसको जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम उस टास्क का या उस काम का, उस वर्क का मिल जाएगा। तो यही इनकी आइडियोलॉजी रहती थी, यही इनका बेसिक प्रिंसिपल रहता था, किसको, इसको टाइम स्टडी करने में इनका।